नमस्कार दोस्तों, सांगवान सर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखो, एक बार बीच में 5-7 दिन व्यक्तिगत समस्या आ गई थी, इस कारण लगातार क्लास नहीं ले सकी। अब देखो, रेगुलर क्लास आएंगी, गणित और रीजनिंग की दोनों क्लासें यथावत रहेंगी डेली समय पे, ठीक है। और आपको ये कहा था रीजनिंग में ना डेली एक टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे, इसमें कम से कम आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। और ये कहा था राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाली है, तो आपको तैयारी करनी है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके अन्य सहपाठी हैं वो भी इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें, ठीक है। अब देखो, आपको ये कहा था कि रीजनिंग की जो डेली टेस्ट में इसमें आपको फ़ायदा है, वे अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन जो पिछले प्रतियोगिता में आ चुके हैं या आगे आने वाले प्रतियोगिता में संभावना है नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज भी डेली शाम को एक टेस्ट मिलेगा 25 क्वेश्चन। पहले आप भी करके देखो, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इससे आपको भी फ़ायदा है, ठीक है। आपके सहपाठी हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करवाइए, ताकि वो भी इस प्रतियोगिता का लाभ उठा सके, ठीक है। आज ये कहा था कि क्लास आएगी शाम को डेली रीजनिंग में, तो हम हमेशा, अब देखो, हर दूसरे दिन आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि 25 टॉपिक से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप करके देखो, जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट में बता सकते हो भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। आज देखो 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे हम रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, 22 सेकंड का समय ले लेती है, तो बताओ 7 बार बजने में कितना समय लेगी? 7 बार बजने में कितना समय लेगी? देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पहले परीक्षा में आ चुका है कि एक अलार्म घड़ी है, यह 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 7 बार बजने में कितना समय लेगी। देखो, करने का तरीका देखो भाई, प्रश्न में ये कहा कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में कितना समय ले रही है भाई, 22 सेकंड का। आप लिखो 12 बार बराबर 22 सेकंड। कितनी बार का पूछा है? 7 बार का, नीचे लिखो। हमेशा ध्यान दो कि अलार्म घड़ी में प्रथम बार बजने में कोई समय नहीं लगता। जैसे आप 5 बजे की अलार्म भरो, 4 बजे की भरो, बिल्कुल उसी समय बजेगी, उसके बाद रिपीट होती है, उसमें समय लगता है। तो करने का तरीका क्या है, हमेशा इन दोनों में जो बार हो उसमें एक घटाया करो भाई। 11 बार बजने में कितना समय लग रहा है अभी? 22 सेकंड का। 11 बार में 22 सेकंड का, तो एक बार में भाई 22/11 बराबर 2 सेकंड का। अब ध्यान दो भाई, 7 बार का पूछा है तो आप 6 बार का ही बताओगे। कितने बार का? 6 बार का। ये कहा था कि दोनों में एक घटाना है भाई। एक बार में 2 सेकंड का, तो 6 बार में कितने लगे भाई? 6 × 2 बराबर यानी कि 12 सेकंड का, ठीक है। देखो कि क्या क्वेश्चन था, 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लगता है, तो 7 बार में ये कहा था कि अलार्म घड़ी में प्रथम बार बजने में कोई भी समय नहीं लगता। तो आपको यहाँ में से एक ही घटाना है, 12 में से घटाया 11। 11 बार में 22 सेकंड का, तो एक बार में 2 सेकंड का। 7 बार का पूछा है तो आप 6 बार का ही बताओगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक अलार्म घड़ी 8 बार बजने में 21 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 4 बार बजने में कितना समय लेगी। देखो क्या कहा था, करने का तरीका, 8 बार बजने में 21 सेकंड का समय लेती है, और कितनी बार का पूछा है अभी? 4 बार का। अब करने का तरीका देखो, हमेशा ये कहा था कि अलार्म घड़ी में प्रथम बार बजने में कोई भी समय नहीं लगता। इसमें से घटा दो 7 बार, और इसमें से 4 बार का पूछे तो 3 बार का ही बताओगे। इसमें से घटा दो 7 बार में 21 सेकंड, तो एक बार में भाई 21/7 बराबर 3 सेकंड, ठीक है। एक बार में 3 सेकंड का समय लग रहा है, 3 बार में भाई 3 × 3 बराबर 9 सेकंड, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 सेकंड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, वर्ष 2005 का कैलेंडर
कौन से वर्ष काम में लिया जाएगा, कौन से वर्ष काम में लिया जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है भाई, वर्ष 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लिया जाएगा। पहले ये समझो इसका मतलब क्या है। जैसे 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष का मतलब ये है भाई 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो आगे आने वाली 1 जनवरी है उसको भी क्या होना चाहिए, सोमवार, तभी वो कैलेंडर क्या लिया जाएगा, काम में लिया जाएगा। अब करने का तरीका देखो भाई, इसकी ट्रिक ये है, आप अंतिम के 2 अंक लो 5, इसमें 4 का भाग दो, अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग दो, यदि शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे तो हमेशा 6 का योग करो, और अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग दोगे, शेषफल 2 या 3 बचे तो हमेशा 11 का योग करो। अब देखो शेषफल 0 बचे, या फिर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 या फिर 0 बचेगा, तो वो है लीप वर्ष का कैलेंडर। तो हमेशा ध्यान में जिसमें 0 शेषफल बचे या फिर लीप वर्ष हो, तो यह कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष बाद ही काम में लेते हैं। कितने वर्ष बाद भी, 28 वर्ष बाद काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2005 में 4 का 05 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम में 4, शेषफल 1 बचा, कितने का योग करो भाई, 6 का योग करो भाई, तो कितना आ गया भाई 2011। यानी कि 2000 वर्ष 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लिया जाएगा भाई, 2011 के काम में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये कही कि अब एक परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ष 1990 का कैलेंडर, ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस में, वर्ष 1990 का कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लेंगे। अब करने का तरीका देखो, अंतिम के 2 अंक लो, 90 में 4 का भाग दो, शेषफल क्या बचेगा भाई 2200 के 88, 2 बच गया, 2 या 3 बचे तो कितने का योग करो भाई 11 का। अब 1990 में 11 का योग करो, 1 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, यानी कि 1990 कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लेंगे भाई, 2001 के काम में लेंगे। ठीक है, अब आपको ये कहे कि 0 या लीप वर्ष हो, जैसे ये कहे कि 2004 का कैलेंडर, 2004 का कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लेंगे। अब देखो शेषफल 0 बचेगा, लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है तो ये कहा था कि हमेशा फिक्स नहीं होता है, यदि लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष बाद ही काम में लेते हैं। इसमें 28 का योग करो 2032 है, यानी कि 2004 का कैलेंडर कौन से वर्ष काम में लेंगे भाई 2032। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब ये कहा था कि आज शाम को डेली रीजनिंग का टेस्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लेना, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।